नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपना जो टॉपिक है रीजनिंग का, क्लॉक यानी कि घड़ी, इससे संबंधित जो अन्य टाइप्स बच रही हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। अभी तक मैंने आपको घड़ी से संबंधित 5 टाइप कंप्लीट करवा दी हैं, उनका कंसेप्ट बता दिया है तथा उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगली जो टाइप आती है अपने पास वो आती है टाइप नंबर 6, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे घड़ी को दर्पण व जल में देखना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप है दोस्तों अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सीधी सी ये टाइप है, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों घड़ी का जल प्रतिबिंब बनाना, अथवा एक और लैंग्वेज यहाँ पर आपको दी जा सकती है, घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखना। घड़ी को आप उल्टा करके दर्पण में देखिए अथवा घड़ी को जल में देखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको 2 महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु है दोस्तों कि जब अपने को समय 1 से 5 बजे का दिया जाएगा तो आपको समय को 6:30 में से घटाना है, तथा जब समय 6 से 12 बजे का दिया जाएगा तो आपको समय को 18:30 में से घटाना है। ये दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं और आप आसानी से उत्तर कर दोगे प्रश्नों का। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 बिंदु आपको ध्यान में रखने, जब अपने को समय 1 से 5 का दिया जाए तो आपको समय को सीधा 6:30 में से घटा देना है, तथा जब समय 6 से 12 का दिया जाए तो आपको सीधा 18:30 में से उस समय को घटा देना है, अपना जल प्रतिबिंब आ जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 को देखिए। एक दीवार घड़ी जो समय 2 बजे का दर्शा रही है, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा कर दिया जाए तो समय क्या दिखाई देगा। अथवा यहाँ पर एक और लैंग्वेज आ सकती है कि घड़ी का जल में प्रतिबिंब देखने पर समय क्या दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आपको दी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए अपने को जो समय दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 2 बजे का, यानी कि कोई घड़ी है जिसमें 2 बज रहे हैं। अब इसका अपने को जल प्रतिबिंब बनाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया जब समय 1 से 5 का दिया गया हो तो आप 6:30 में से उस समय को घटा दीजिए, अपना जल प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 6:30 में से 2 बजे का समय को घटा देंगे। तो जैसे 6:30 में से मैं 2 को घटाऊंगा तो अपने पास समय क्या निकल कर आ जाएगा, 4:30 का निकल कर आ जाएगा। यानी कि जब अपन इस दीवार घड़ी का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें अपने को 4:30 का समय दिखाई देगा। यही अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न आपको हल करना है। प्रैक्टिकली आप देखना चाहो तो अपनी घड़ी में देख सकते हो। ये यहाँ पर घड़ी है नॉर्मल स्थिति में, जिसमें कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा करूँगा तो किस रूप में आ जाएगी, इस रूप में आ जाएगी। जैसे आप इसे घुमाओगे यानी कि यहाँ पर ये 12 है तो ये 12 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस स्थिति में इस प्रकार से अपनी ये घड़ी हो जाएगी। अब इसका आप अगर दर्पण प्रतिबिंब देखते हो तो किस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यानी कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी आप अपनी घड़ी में देख सकते हो। डायरेक्ट बात करें तो इसका जो डायरेक्ट जल प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी कि जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे और उसको आप जल प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको जो समय दिखाई देगा वो 4:30 का समय दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, दीवार घड़ी 7:32 का समय दिखा रही है, तो इसे जल प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या दिखाई देगा। तो अब कितना समय हो रहा है, 7:32 का समय हो रहा है। और मैंने आपसे बोला है जब समय 6 से 12 का दिया गया हो तो आपको क्या करना है, सीधा 18:30 में से उसे घटा देना है, ठीक है। तो 18:30 में से आप क्या कर दोगे, 7:32 को घटा दोगे। तो यहाँ पर मैंने घटा रखा है। अब देखिए 30 में से 32 जाएगा नहीं अपना, यहाँ 30 क्या है, मिनट है। अतः ऐसे नहीं है कि आप इधर से यहाँ से लेके कर लो, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर मिनट हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख लेंगे दोस्तों, 18:30 को 17:90 भी लिख सकते हैं। भाई जो 1 घंटा है उसके 60 मिनट मैंने किधर ऐड कर दिए, 30 मिनट में ऐड कर दिए। तो यहाँ पर समय 17:90 भी लिख सकते हैं। ये तभी लिखना है जब अपने को यहाँ पर घटाने में दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पर 7:32 है, अब आप 7:32 को घटा सकते हो आसानी से। तो 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 58 बचेगा। और 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो अपना जो समय निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 10:58, यानी कि 10:58 का समय अपने को जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से
आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है। तो दोनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं कि जब समय 1 से 5 का हो तो 6:30 में से घटाते हैं, जब समय 6 से 12 का हो तो 18:30 में से घटाते हैं। किसके लिए? जल प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए आप इसी से संबंधित। एक घड़ी में समय 9:15 का हो रहा है। यदि इस घड़ी का जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो समय क्या नजर आएगा? तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए, समय अपना है 6 से 12 के बीच में का ही है, 9 बज रहे हैं, तो आप क्या कर दीजिए 18:30 में से जो समय दे रखा है उसको घटा दीजिए। तो 18:30 में से आप 9:15 का समय घटाओगे तो अपने पास कितना निकल कर आ जाएगा, 30 में से 15 जाएगा तो 15 मिनट बचेगा अपने पास, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी कि अपने को जल प्रतिबिंब जो दिखाई देगा उसमें जो समय दिखाई देगा वो 9:15 का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक भाग कंप्लीट हो जाता है टाइप नंबर 6 का। अगला प्रकार आता है दोस्तों अपना घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बनाना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, इससे सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, परंतु मैंने आपको दोनों प्रकार कंप्लीट करवा दी हैं। जरूरी नहीं है हर बार आपसे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में ही पूछा जाए, वो आपसे जल प्रतिबिंब के बारे में भी पूछ सकता है। तो दोनों प्रकार आपको सीखने हैं टाइप नंबर 6 के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अभी तक आया है वो दर्पण प्रतिबिंब से ही प्रश्न आया है अपने एग्जाम में। तो जिस प्रकार से अपन ने जल प्रतिबिंब बनाना सीखा है उसी प्रकार से अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको 2 बिंदु ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु ये ध्यान में रखना है कि जब समय 1 से 11 का दिया गया हो तो आपको समय को क्या करना है 11:60 में से घटा देना है। ठीक है, यानी कि उस समय का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको उस समय को 11 से 60 में से घटाना रहेगा और समय 1 से 11 के बीच का होना चाहिए। जब समय अपने को 11 से 1 का दिया गया हो, यानी कि 11, 12, 1 इनके बीच कोई सा भी समय दिया जा सकता है, उस कंडीशन में आपको इस समय का दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए समय को 23:60 में से घटाना रहेगा। ठीक है, तो 11:60, 23:60 इजीली आपको याद रह जाएगा। 1-2 बार जब आप उदाहरण करोगे तो आपको याद रह जाएगा। जल प्रतिबिंब के लिए अपन क्या करते हैं, जब समय 1 से 5 का होता है तो अपन 6:30 में से घटाते हैं, जब समय 6 से 12 का होता है तो 18:30 में से घटाते हैं। जबकि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब समय 1 से 11 का होता है तो 11:60 में से घटाते हैं। ठीक है, जब समय 11 से 1 का होता है तो 23:60 में से घटाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एक घड़ी में 2:10 का समय हो रहा है तो इसे दर्पण में देखने पर हमें समय क्या नज़र आएगा। यहाँ पर अपने को जो घड़ी दी गई है उसमें समय हो रहा है 2:10 का। इसका अपने को दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि उसमें अपने को क्या समय नज़र आएगा। तो आप देखिए जो अपना समय है वो 1 से 11 के बीच का ही है। कितने बज रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अब 11:60 में से इस समय को घटा दोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर रखा है, 11:60 में से 2:10 को घटा रखा है, तो 60 में से 10 जाएगा तो 50 बच गया अपने पास, ये तो आ गया मिनट, और 11 में से 2 जाएगा तो ये अपने पास आ गए घंटे। तो यानी कि 9:50 का समय हो रहा है, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब में। तो अपना इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है इन दोनों बिंदु के माध्यम से। यहाँ पर नोट लिख रखा है, जब 2 बज रहे हो तो दर्पण में समय, यानी कि कोई घड़ी है उसमें 2 बज रहे हो तब अपने को दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए 2 बज रहे हैं यानी कि क्या करेंगे, 11:60 में से उस समय को घटा देंगे तो अपना समय आ जाएगा दोस्तों 9:60। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। तो 1 घंटा ऐड कर देंगे अपन 9 में, तो अपना जो समय हो जाएगा वो फिक्स 10 बजे का हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप इस समय को अपनी घड़ी में देख सकते हो। तो ये जो घड़ी है ये नॉर्मल घड़ी है जिसमें 2 बज रहे हैं। जब इसको मैं दर्पण प्रतिबिंब में देखूंगा तो किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, उदाहरण नंबर 2। अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 2, घड़ी में 11:30 बज रहे हैं तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखने पर कितने बजेंगे। यानी कि कोई घड़ी है जिसमें 11:30 का समय हो रहा है। जब अपन इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अब अपने को जो समय दे रखा है वो दे रखा है 11:30 का, यानी कि जो समय है वो 11 से
1 बजे के बीच का है। तो अपन अब क्या करेंगे, इस समय को 23:60 में से घटाएंगे। तो आप क्या कर दीजिए, 23:60 में से इसे घटा दीजिए। तो जैसे मैं 23:60 में से 11:30 को घटाऊंगा तो अपना जो उत्तर आ जाएगा, जो समय आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12:30 का आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 12:30 का समय होएगा जब अपने पास घड़ी में 11:30 का समय हो रहा हो और इसे अपन दर्पण में देख रहे हो। ठीक है, मैं बना देता हूँ प्रैक्टिकली आपको, आप अपनी घड़ी में देख सकते हो। तो अपनी घड़ी है, इसमें अपन समय कर देते हैं 11:30 का। तो 11 और 12 इसके बीच में अपने पास घंटे की सुई रहेगी तथा 6 पर मिनट की सुई रहेगी। ये कितना समय हो गया, 11:30 का हो गया। तो इसका जब आप दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो चीज़ है इधर आ जाएगी अपने पास। तो इस प्रकार से 12 से 1 बजे के बीच अपने पास क्या आ जाएगी, जो घंटे की सुई है ये आ जाएगी और ये 6 पर ऐसे कैसी रहेगी अपनी मिनट की सुई। यानी कि जो दर्पण में अपने को समय दिखाई देगा वो 12:30 का दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो टाइप नंबर 6 हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 7 का। टाइप नंबर 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंपल सी की टाइप है। इसमें अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों अंतराल। अंतराल ज्ञात करना, किस प्रकार से अंतराल ज्ञात किया जाता है वो आप इस प्रश्न के माध्यम से समझिए, उदाहरण नंबर 1 के माध्यम से। इसमें आप सूत्र भी बना सकते हो तथा आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। तो सूत्र याद रखना चाहो तो सूत्र बना लीजिए आप कि अगला समय माइनस अंतराल प्लस पिछला समय। सीधा सा कि ये सूत्र है, जो अगला समय दिया जाएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे, जो अंतराल दिया जाएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे, जो पिछला समय रहेगा वो अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आप प्रश्न को पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से अपने को प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में और उसका उत्तर करना रहेगा। तो प्रश्न है दोस्तों, एक मंदिर की घंटी प्रत्येक अंतराल पर बजती है। अगली घंटी 5 बजे बजना तय है। पिछली घंटी को बजे आधा घंटा बीत चुका है, तो बताओ ये बातचीत पुजारी से किस समय हुई। सीधा सा ये प्रश्न है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे प्रश्नों की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है घंटी प्रत्येक अंतराल पर बजती है। प्रत्येक अंतराल का मतलब 1 घंटे के अंतराल में बजती है। ठीक है, अगली घंटी कितने बजे बजेगी, तो 5 बजे बजेगी। ठीक है, पिछली घंटी को बजे कितना समय बीत चुका है, तो आप बोलोगे आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र के माध्यम से इसका आंसर बता देता हूँ, फिर बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो सूत्र सीधा सा कहें, अगला समय माइनस अंतराल प्लस पिछला समय। तो अगला समय कितना दिया गया है, तो जो घंटी बजेगी वो 5 बजे बजेगी, यानी कि जो अगला समय है वो 5 है। तो अगले समय की जगह मैंने लिख दिया 5। अंतराल, तो प्रत्येक अंतराल यानी कि प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में घंटी बजती है, तो अंतराल में लिख दिया अपन ने 1। पिछला समय, तो घंटी को बजे आधा घंटा हो गया, तो यानी कि जो पिछला समय वो 30 मिनट का है। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। इधर 30 मिनट है सही, यानी कि 4:30 पर यह बात पुजारी से की गई थी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब बेसिक देखिए, आप बेसिक किस प्रकार से आप समझ सकते हो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अपनी जो ये घंटी है ये प्रत्येक अंतराल में बजती है, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में ये घंटी बजती है। अगली घंटी का बजना कितने बजे तय है, तो आप बोलोगे 5 बजे बजना तय है। तो ये लिख दिया मैंने 5 बजे पर अपने पास जो घंटी है बजेगी। अब इससे पहले कितने बजे अपने पास ये घंटी बजी होगी, तो आप बोलोगे 1 घंटा पहले, क्योंकि अंतराल जो है 1 घंटे का है, यानी कि इससे पहले 4 बजे अपने पास ये घंटी बजी होगी। अब जब ये बात पुजारी से हो रही है उस समय पिछली घंटी को बजे आधा घंटा बीत चुका है, यानी कि आधे घंटे का मतलब 30 मिनट बीत चुका है। यानी कि 4 में आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा प्लस 30 कर दीजिए, यानी कि जो समय हो जाएगा अपना हो जाएगा 4:30 का समय। 4:30 पर जब ये पुजारी से बातचीत हो रही है तो उस समय जो अगली घंटी है उसका बजना 5 बजे तय है, तथा पिछली घंटी को बजे यानी कि 4 बजे जब ये बजी थी तो उस समय को हुए 30 मिनट यहाँ पर गुजर चुका है, यानी कि बीत चुका है। तो इट मीन से ये जो बातचीत हो रही है ये 4:30 बजे हो रही है। तो ये बेसिक तरीका हो जाता है। बाकी इस तरीके से इस बेसिक को आप इस फॉर्मूले के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हो कि अगला समय माइनस अंतराल प्लस पिछला समय। ठीक है, तो आ गया होगा आप सभी को समझ में।
तो इस प्रश्न को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी कंसेप्ट पर आधारित कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगले प्रश्न को देखिए आप सभी विद्यार्थी। उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों, सीकर से जयपुर जाने वाली बस अथवा ट्रेन प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर निकलती हैं। कोई बस हैं जो कि प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर निकलती हैं। अगली बस का 8 बजे जाना तय है। पिछली बस को गए 1.25 घंटा बीत चुका है। 1.25 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो बताओ ये बातचीत बस वाले से कब हुई। तो 2 तरीके हो जाते हैं, एक तो बेसिक हो जाता है, एक अपना फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, अगला समय माइनस अंतराल प्लस पिछला समय। तो अगला समय कितना दे रखा है, 8 बजे का दे रखा है, तो सीधा सीधा अपन ने 8 लिख दिया। माइनस अंतराल, तो प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर बस निकलती है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, पिछला समय लिखते हैं। तो पिछला समय 1.25 घंटे का दे रखा है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का दे रखा है। तो इसे आप सोल्व कर लीजिए। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचा अपना, 6 बचा। 6 घंटे ये और 1 घंटा ये, 6 रे कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7:15 पर ये बात बस वाले से हो रही है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 7:15। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है उदाहरण नंबर 2 का। बेसिक से देखिए, तो बेसिक देख लीजिए आप। देखिए अगली बस का 8 बजे जाना तय है, तो ये अपन ने लिख दिया 8। अगली बस जो जाएगी सीकर से जयपुर के लिए वो 8 बजे जाएगी। अब प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर बस निकलती हैं, तो यानी कि 8 से पहले किस समय पर अपने पास बस निकली होगी, तो आप बोलोगे 2 घंटे पहले, यानी कि 6 बजे। तो 6 बजे इससे पहले की बस निकली होगी। अब पिछली बस को गए कितना समय बीत चुका है, 1.25 घंटे का समय बीत चुका है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट का समय बीत चुका है। तो ये जब बात हो रही है बस वाले से कब हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, 6 में 1:15 को ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 7, यानी कि 7:15 का समय अपने पास निकल कर आ जाएगा। तो 7:15 पर ये बात अपन बस वाले से कर रहे हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा 7:15। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप कर लोगे। आसान ही प्रश्न है दोस्तों, आसान टाइप है ये, बस आपको ध्यान में रखना है। अगला समय माइनस अंतराल प्लस पिछला समय, अथवा बेसिक से करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए आप, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगली टाइप आती है दोस्तों, टाइप नंबर 8। ये अंतिम टाइप है दोस्तों गणित से संबंधित, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, परंतु जब आगे आप उच्च स्तर की एग्जाम दोगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जो टाइप नंबर 8 है उसका नाम है दोस्तों, आने व जाने का समय ज्ञात करना अथवा वास्तविक समय ज्ञात करना। अपने को कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं जिनमें जाने का समय दिया होता है तथा आने का समय दिया होता है घंटों के रूप में। जैसे कि 7 से 8 बजे के बीच में कोई व्यक्ति स्कूल अथवा कार्यालय जाता है और 1 से 2 बजे के बीच वापस घर को आता है, तो उसके जाने और आने का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से आप हल करोगे वो आप देखिए। सिंपल सी की ट्रिक है, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसी मेथड से आपको ये प्रश्न हल करने। तो आप मेथड समझ लीजिए। देखिए जाने का समय, तो जाने का समय जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, कोई व्यक्ति है जो 7 से 8 बजे के बीच विद्यालय जाता है। ठीक है, आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए कि आप 7 से 8 बजे के बीच विद्यालय जाते हो। तो यहाँ पर जाने का जो समय है ये 2 प्रकार से हो जाएगा, पहला प्रकार दूसरा प्रकार। तो फर्स्ट में अपन ने लिख दिया 7 वाला टाइम और सेकंड में लिख दिया अपन ने 8 वाला टाइम। ठीक है, अब आप विद्यालय से जो घर आते हो वो 1 से 2 बजे के बीच आते हो, तो यहाँ पर भी 2 टाइम हो जाएंगे अपने पास। फर्स्ट वाला 1 का समय हो गया, सेकंड वाला 2 का समय हो गया। ठीक है, ऐसे व्यवस्थित कर दोगे आप, बिल्कुल कर दोगे। अब बीच में आपको लिखना है दोस्तों 60/13, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्नों में आपको 60/13 का यूज ही करना है। तो अपन अब जाने का समय किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जाने का समय यानी कि अपने पास आप जो जा रहे हो विद्यालय वो 7 से 8 बजे के बीच जा रहे हो, यानी कि 8 के बाद तो आप जाओगे नहीं, इसलिए अपन सबसे पहले जाने के समय के लिए 7 का प्रयोग करेंगे। तो 7 का प्रयोग करेंगे, इट मीन्स मैंने 7 को एक गोले के रूप में प्रदर्शित कर दिया। भाई जो 7 वाला समय है फर्स्ट वाला, इसको मैंने गोले के रूप में ले लिया। अब इसके साथ 60/13 का अपन प्रयोग करेंगे तथा 60/13 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अपन सेकंड वाले से करेंगे। इधर अगर फर्स्ट वाला समय ले रहे हैं अपन जाने के लिए, तो फिर इधर अपन सेकंड वाला समय गुणा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर है जाने का समय, तो 7 बजकर, अब जो भी समय आ जाएगा वो अपना आ जाएगा, तो 7 बजकर 60/13 लिख दिया गुणा। अब इधर फर्स्ट वाला ले रहे हैं समय, तो इधर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाला क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ आएगी मिनट आएगी अपने पास, तो 60/13 गुणा 2 कर दिया।
जैसे मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ जाएगा। 120 में आप 13 का भाग कर दीजिए। तो 120 में जैसे 13 का भाग करोगे तो अपने पास निकल कर आएगा 9 से ही 3/13 मिनट। तो यानी कि 7:09 से ही 3/13 मिनट पर आप विद्यालय जाते हो। तो अपना वास्तविक समय आ जाता है आपके विद्यालय जाने का। ठीक है, इसी प्रकार से अपन आने का समय ज्ञात कर सकते हैं। अब आने का समय यानी कि 1 से 2 बजे के बीच वो घर आ रहा है, तो 2 के बाद नहीं आएगा, अतः अपन 1 वाला समय प्रयोग में लेंगे। तो 1 बजकर, अब यहाँ पर 60/13 अब गुणा जो करेंगे, अब देखिए इधर अपन ने प्रयोग लिया है फर्स्ट वाले को, तो जो गुणा करेंगे अपन इधर सेकंड वाले से करेंगे। तो 60/13 को मैंने 8 से गुणा कर दिया। तो जैसे ही 60 को 8 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इसमें जैसे आप 13 का भाग करोगे तो अपने पास निकल कर आ जाएगा 36 से ही 12/13। तो 1 बजकर 36 से ही 12/13 मिनट पर आप घर आते हो विद्यालय से। ठीक है, तो ये आपके आने का वास्तविक समय हो जाता है। तो इस प्रकार से ही आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है। जाने का आपको समय दिया जाएगा तथा आने का समय दिया जाएगा, उसको आपको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है, जाने के समय के लिए छोटा वाला आप समय ले लोगे तथा 60/13 को इधर फर्स्ट वाला लेंगे तो इधर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो अपन ने यहाँ पर चूंकि 1 से 2 का समय था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कुछ भी आपको समय दिया जा सकता है। आने के समय के लिए आप इधर छोटे वाले को लोगे तो 1 बजकर 60/13 अब जो गुणा करोगे इधर सेकंड वाले से करोगे। ठीक है, यही कंसेप्ट रहेगा। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है। अब आप उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए। तो ये जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन ही यहाँ पर मैंने आपको तरीके के रूप में बताया। ठीक है, तो किस प्रकार का प्रश्न आएगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पर कोई व्यक्ति है मोहन प्रातः 7 से 8 बजे के बीच विद्यालय जाता है और दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच घर आता है। तो घर आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से बदल चुकी हैं। तो मोहन के विद्यालय जाने का समय ज्ञात कीजिए। तो अपना जो समय निकल कर आया वो आया है 7:09 से ही 3/13 मिनट का। तो अपना ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आने का समय भी पूछ सकता है आपसे, तो आने का समय निकल कर आया अपने पास 1:36 से ही 12/13 मिनट का। ठीक है, तो इसी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आपकी अंतिम टाइप थी टाइप नंबर 8 जो कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसा कोई सा प्रश्न आपको दिख जाए इसी कंसेप्ट से आपको करना है। सीधा सा ये कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो अपन गुणा करेंगे मिनट के लिए वो 60/13 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है घड़ी वाला ये कंप्लीट हो जाता है 4 क्लासेस के माध्यम से। पिछली क्लासेस जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी जरूर देखिएगा। अब अपन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सीधा सा ये प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। अब मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जो मिनट की और घंटे की सुइयाँ हैं ये अलग अलग कोण बनाती हैं अलग अलग समय पर। तो मैंने आपको घंटे की सुई के लिए बताया था कि जो घंटे की सुई होती हैं ये 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती हैं, तथा 1 घंटे की बात करें तो 1 आवर में जो घंटे की सुई है ये 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने पास कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, अतः आप 5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 या 15 यानी कि 150 डिग्री का कोण बनाएगी इस समय में। ठीक है, 12 से लेकर 5 बजे तक तो 5 घंटे हो जाएंगे। इन 5 घंटों में अपने पास 150 डिग्री का कोण बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो एक बड़ा खाना होता है, जैसे कि मैं बात करूं 12 से लेकर 1 तक, तो अपना पूरा बड़ा खाना होता है तथा इसके अंदर 5 छोटे खाने होते हैं। तो 1 घंटे में अपने पास जो घंटे की सुई है वो एक बड़ा खाना पार करती हैं। तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से 12 से लेकर 5 बजे तक कितने खाने पार करेगी वो, तो 5 बड़े खाने पार करेगी। तो अपने पास टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहर 1 बजे से शाम 6:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर 1 बजे से लेकर 6:10 तक का अपने को समय दिया गया है। इसमें अपने पास जो घंटे की सुई है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक, तो इनमें अपने पास 5 घंटे हो जाते हैं और 10 मिनट ये हो जाते हैं। तो 5 घंटों में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 150 डिग्री का एंगल बनाएगी। तथा 10 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आधे डिग्री का बनाती हैं। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 5 डिग्री का कोण बना लेगी। भाई 10 को जैसे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो 150 और 5 कितना हो गया टोटल एंगल,
तो आप बोलोगे 155 डिग्री का हो गया। ये अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 8 बिल्ली 8 चूहे 8 मिनट में खाती हैं, तो बताओ 2 बिल्ली 2 चूहे कितने मिनट में खाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 मिनट में खाएगी। कैसे खाएगी, देखिए 8 बिल्लियाँ हैं और 8 ही चूहे हैं। कितना समय ले रही है, 8 मिनट का समय ले रही है। तो यानी कि एक बिल्ली एक चूहे को खा रही है 8 मिनट में। तो यहाँ पर जो प्रत्येक बिल्लियाँ हैं ये प्रत्येक चूहे को खाने में 8 मिनट का समय ले रही हैं। तो एक बिल्ली एक चूहे को 8 मिनट में ही खाएगी, 2 बिल्लियाँ 2 चूहे को 8 मिनट में ही खाएगी, क्योंकि एक बिल्ली एक समय में एक चूहे को खा रही हैं। जो समय दिया गया है वो 8 मिनट का दिया गया है। तो यानी कि 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को 8 मिनट में खा रही हैं। तो एक बिल्ली की पूछा जाए, 2 बिल्ली की पूछा जाए, 3 बिल्ली की पूछा जाए, जो अपना समय रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि 8 मिनट का समय ही रहेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है एक दीवार घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार और 3 घंटे में 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती हैं। तो बताइए एक दिन में कितनी बार बजेगी। तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कोई दीवार घड़ी है जिसमें जितना समय होता है वो उतनी बार ही बजती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम और कितनी बार बज रही है वो लिख दिया नीचे। तो 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, इस प्रकार से 12 घंटों में 12 बार वो घड़ी बजती है। ठीक है, अतः अपन कह सकते हैं कि 12 घंटों में टोटल वो कितनी बार बजेगी। तो 12 आवर में कितनी बार बजेगी, तो आप इनका योग कर लीजिए। तो जैसे मैं इनका योग करूँगा तो निकल कर आ जाएगा 78। तो यानी कि 12 घंटों में वो 78 बार बजेगी। बात करें 24 घंटों की, तो 24 घंटों में कितनी बार बजेगी, तो 78 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपना उत्तर आ जाएगा 156 बार। तो यानी कि 12 घंटों में 78 बार बजेगी तथा 24 घंटों में 156 बार बजेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो घड़ी वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। 4 मैंने क्लासें ली हैं, इससे पहले की 3 क्लासें बोर्ड पर ली थी, ये अंतिम क्लास थी जो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से समझाई है। अब आपके पास जितने भी प्रश्न हैं घड़ी से संबंधित उन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, कोई सा प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन्हें आप ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा और अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दोस्तों रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।